हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या होगा एक्चुअली कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस, जितने भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इस एग्जाम्पल के अंदर एक्चुअली क्या बोला उसने कि यहाँ पर आपको जो कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, साइन ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हम बोलेंगे कि कोस ए को साइन ए के पदों में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे टेन ए को साइन ए के पदों में और तीसरे नंबर पे सेक ए को साइन ए के पदों में यहाँ पर व्यक्त करेंगे। ठीक, तो मैंने लिख दिया भाई, सबसे पहले लिख दो आप कोस ए को कन्वर्ट करेंगे यानी कि बदलेंगे किसके पदों में, साइन ए के पदों में। ये लो भाई, मैंने ये वाली बात यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब सर कैसे स्टार्ट करें इसको, तो मैंने कहा बड़ा सिंपल मामला है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये लीजिए, देखिए, तो आपको पहले ये पता करना है कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला आएगा जिसमें साइन और कोस दोनों आता है। तो बिल्कुल हमारे पास एक बहुत शानदार फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1। आपको पता है आराम से, वहां पर हम बोल देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ ए चल रहा है तो थीटा की जगह ए आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको फॉर्मूला किसका बनाना है दोस्तों, तो आपको बनाना है कोस का। तो अगर यदि मुझे कोस का फॉर्मूला बनाना है, यदि मुझे कोस का फॉर्मूला बनाना, तो मैं क्या करूंगा, कोस को यहीं पे ही रोक लूंगा। तो मैंने कहा मैं कोस को यहीं रोक लेता हूं, तो मैंने लिखा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू, तो फिर साइन स्क्वायर ए कहां जाएगा, उधर, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्क्वायर है ये उधर की तरफ जाएगा, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको पता है ये रूट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, रूट। और रूट के अंदर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। रूट के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता होगा कि जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो यानी कि रूट बनता है, लेकिन रूट के आगे क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों यहाँ पर आते हैं। आते हैं कि नहीं, तो आते हैं दोस्तों, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ये वाला कोस ए का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसकी आएगी, इसकी वैल्यू रहने वाली हमारी प्लस की, तो इसको हम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना है आपको। ठीक, अब दूसरे नंबर पे हम क्या करने वाले हैं, तो दूसरे नंबर पे अगर यदि हम देखें तो यानी कि हमें टेन ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं यहाँ पर आराम से। तो मैंने लिखा कि भाई क्या करने वाले अपन, टेन ए को किस में बदलेंगे, साइन ए के पदों में। सर ये मैंने कहा ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैसे, तो देखो हमारे पास टेन ए का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसके अंदर साइन ए आता हो, हाँ बिल्कुल है। आपको पता होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है टेन ए यानी कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सर। अब मैंने कहा देखो मुझे तो क्या चाहिए कि इधर की तरफ सिर्फ साइन ही चाहिए, क्या चाहिए, साइन। तो यहाँ ऊपर तो साइन है, लेकिन नीचे अगर आप देखें, नीचे यदि आप देखें तो यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, कोस आ रहा है। क्या आ रहा है, कोस है। अब इस कोस ए को हटाओ तो आपके पास कोस ए की वैल्यू ये रही, तो कोस ए की वैल्यू है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ रख देंगे। तो टेन ए इक्वल टू, ऊपर देखिए साइन ए ऐसा का ऐसा, साइन ऐसा कैसा, और कोस ए की जो वैल्यू है, कोस ए की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लीजिए, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर टेन ए का फॉर्मूला भी आराम से बहुत शानदार तरीके से निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा तीसरे नंबर पे देखिए, उसने बोला सेक ए को भी साइन ए के पदों में व्यक्त करो। मैंने कहा ठीक है, आराम से कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने कहा कि भाई हम सेक ए को कन्वर्ट करेंगे यानी कि बदलेंगे साइन ए के पदों में। किसमें बदलेंगे दोस्तों, साइन ए के पदों में। अब देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा इसको भी बड़े सिंपल तरीके से कर देंगे। अब इसके लिए क्या करें, तो मैंने कहा देखो हमारे पास सेक ए का एक फॉर्मूला है, अगर यदि आपको पता हो तो क्या है कि हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस है। बहुत आराम से लिख सकते हैं, इसमें शक और संशय वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोस है। अब आप आराम से यहाँ पर देखें कि हम क्या लिखेंगे भैया, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। भाई मुझे तो साइन ही चाहिए, यहाँ कोस है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कोस ए का फॉर्मूला ये रहा साइन ए के पदों में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको रूट के अंदर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यानी कि ये लीजिए आपके सेक ए भी जो है वो साइन ए के पदों में बदल चुका है। आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखो ये कोस ए का फॉर्मूला भी साइन ए के पदों में है, टेन ए का फॉर्मूला भी साइन ए के पदों में है, और यहाँ पर सेक ए का फॉर्मूला भी क्या आ गया साइन ए के पदों में। और हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर एग्जांपल नंबर जो 10 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये वाला जो एग्जांपल है ये यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको बहुत शानदार तरीके से समझे, और ये बहुत इजी है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला कि हमें प्रूफ देट यानी कि प्रूफ करना है कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। तो उसने बोला कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालिए। मतलब हमें जो सोल्व करना है वो एलएचएस वाला पार्ट सोल्व करना है, और उसके बाद इसको सोल्व करके यानी कि इसको सोल्व करके हमें यानी कि वन आंसर लेके आना है। तो सर हम कैसे करें, तो मैंने कहा सबसे पहले भाई हमको क्या करना है एलएचएस वाला पार्ट लेना है, तो हम लेंगे एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको लिख लीजिए, ऐसा कैसे हम लिख लेते हैं, तो देखिए ध्यान से सेक ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक ए और प्लस ये हो जाएगा आपका टेन ए। अब क्या करें, मैंने कहा देखो दोस्तों सबसे मेन जो काम है वो यहीं पे है। सुनो आप ये देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, देखो हमारे पास तीन सर्वसम्मिकाएं हैं, तीन आइडेंटिटीज है। जैसे पहले नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप देखो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये है लेकिन यहाँ पर टेन और सेक जरूर है लेकिन इनका स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसको भी यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक और कोसेक, सेक नजर आ रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इन सर्वसम्मिकाओं को आइडेंटिटीज को हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, तो आपको सबसे सिंपल फंडा में आपको बताता हूं दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जो सेक दिख रहा है यहाँ पर एक तो देखो ये है सेक और एक ये भी सेक और ये भी टेन, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप सेक और टेन इन दोनों को साइन कोस के पदों में व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, आइए और आप देखेंगे कि बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, साइन और कोस के पदों में इनको व्यक्त करना। तो देखिए सेक ए को क्या लिखते हैं, तो अब आपको भी बताए सेक ए को लिखते हैं 1 अपॉन कोस ए, क्या लिखते हैं दोस्तों 1 अपॉन कोस ए, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। और अगर यहाँ ध्यान दें आप तो देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, तो आपको पता है यहाँ लिखेंगे सर 1 अपॉन कोस ए, और टेन ए का फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है साइन ए अपॉन कोस ए, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, तो ये है टेन ए का फॉर्मूला। अब क्या करें, मैंने कहा देखो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। किसको सोल्व करना होता है, ब्रैकेट को। तो हम इनको ऐसे कैसे रखेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्चुअली ये सब इंटू में, तो मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर तो ये है 1 माइनस साइन है, तो ये 1 माइनस साइन है, तो क्योंकि 1 इससे इंटू होगा भाई, इन दोनों के बीच में इंटू है, तो 1 इंटू 1 माइनस साइन है, तो ऐसा कैसा, और इसके अपोन में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसके अपोन में आ जाएगा कोस है। अब यहाँ पर ये भी इंटू चल रहा है, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट को यहाँ पर सोल्व करूंगा, तो आप देखिए यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो आपको पता है कि जब नीचे दोनों तरफ सेम हो तो यानी कि यहाँ भी सेम ही आता है, तो यहाँ कोस है तो एलसीएम आएगा कोस है। जब यहाँ दोनों जगह सेम होता है तो ऊपर वाले भी ऐसे कैसे आ जाते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आई होप ये चीज आपको याद होगी। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी इंटू का साइन है, तो यानी कि क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से इंटू होगा, नीचे वाला नीचे से इंटू होगा। तो देखिए जैसे कि ये वाला ब्रैकेट इससे इंटू होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे देखो ये कोस है, तो ये कोस ए से इंटू होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर है। अब आप इजीली देख सकते हैं दोस्तों कि देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसे यहाँ पर टर्म आपको नजर आएगी, ये देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं a बोलूं तो ये हो जाएगा b, तो a माइनस बी, और ये देखो ये a और यानी कि a प्लस बी, तो ये हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी। क्या हो गया दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है सर, अब मैंने कहा अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ। तो देखो ध्यान से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होगा वो देख लेते हैं। एक तो होने वाला है आपका a प्लस बी और दूसरा होगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका आंसर बनता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर यूज करते हैं एक बार। ओके, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू क्या है साइन है, तो ये हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर ए, और अपोन में क्या चल रहा है दोस्तों, कोस स्क्वायर ए। उसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, अरे बहुत सिंपल है सर, 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर है ऐसा का ऐसा, और नीचे जो कोस स्क्वायर है उसको तो ऐसा कैसा चलने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप भी जानते हैं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको पता हो तो, हमें पता है सब यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना, वही है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ ए चल रहा था इसलिए यहाँ भी ए लिखा, यहाँ भी ए लिखा। अब ये वाला फॉर्मूला अगर बनाना है मुझे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा दोस्तों, कोस स्क्वायर ए, इसको तो मैं यहीं रोकूंगा और इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर ए। तो बस हमारा काम बन चुका है दोस्तों, हमारा काम बन चुका है दोस्तों। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूंगा, तो कोस स्क्वायर है, और नीचे भी क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर है। अब आप इजीली आराम से देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर है से कोस स्क्वायर है कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आएगा 1। आप देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड यहाँ पर आंसर आ चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको कि आपको प्रूफ डेट यानी कि सिद्ध करना है कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए का जो वैल्यू है वो होता है कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले इसको हम बोल देंगे LHS, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसको हम बोल देंगे RHS। अब यहाँ पर हम वो वाला पार्ट लेंगे जिससे आंसर निकालना इजी है, यानी कि मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ LHS, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने कहा अपन ऐसा करते हैं LHS वाला पार्ट ले लेते हैं दोस्तों। तो वो वाला क्या है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोट ए माइनस कोस ए अपॉन नीचे है आपका कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। तो LHS वाला पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इसकी कैलकुलेशन मुझे ऐसे करनी है कि मैं बहुत इजी वे के अंदर RHS वाले पार्ट में पहुंच जाऊं। कैसे, तो देखिए अब सबसे पहले क्या करें, तो बड़ा सिंपल है। देखिए कोस ए को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि कोट ए का फॉर्मूला होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कोट ए को क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि सर हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। क्या लिखते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। हर बच्चे को ये चीज याद है, तो ठीक है यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो कोट ए को लिख दिया मैंने यहाँ पर कोस ए अपॉन साइन ए और माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा, नीचे भी सेम, नीचे भी सेम। तो कोट ए को फिर लिखा मैंने कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कोस ए अपॉन साइन ए, और प्लस ये ऐसा का ऐसा, कोस ए ऐसा का ऐसा, ठीक है सर। अब मैंने कहा देखो थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, अब मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं अपने मन से क्या लगा सकता हूँ 1, और यहाँ भी कुछ भी नहीं तो अपने मन से क्या लगा सकता हूँ 1। अब मोस्ट ऑफ बच्चे एक गलती कर सकते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर एलसीएम ले ले, क्या ले ले, एलसीएम। यदि हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या सर, तो हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ पर आपसे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप एलसीएम नहीं लें क्योंकि दिक्कत में आ जाएंगे। तो क्या करें, तो मैंने कहा देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है कुछ, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ ऊपर भी कोस ए है और यहाँ ऊपर भी कोस ए है, इधर भी देखो यहाँ कोस ए है और यहाँ भी कोस ए है। इसका मतलब हम ऊपर भी कोस ए कॉमन ले सकते हैं और नीचे भी कोस ए कॉमन ले सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा सर, तो इसका ये फायदा होगा कि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं फिर हम समझ पाएंगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अब यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो सबसे पहले ऊपर मैंने देखो क्या कॉमन लिया, जहां पर ब्लैक गोला का किया हुआ है वहां देखिए ध्यान से, तो मैंने ऊपर यहाँ पर आपके कोस ए कॉमन लिया, ठीक है, क्या लिया, कोस ए कॉमन लिया, और नीचे भी मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, कोस ए में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करें सर, तो मैंने कहा देखो जब यहाँ से कोस ए गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 1, और अपॉन में क्या बचेगा, तो सर बचेगा साइन ए, फिर ये वाला माइनस ऐसा का ऐसा, और यहाँ से कोस ए चला जाएगा, कोस ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 मतलब बोले तो 1 ही तो बचेगा, 1 अपॉन 1 मतलब क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। नीचे से देखो ये कोस ए गायब, तो जैसे कोस ए गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस ये कोस ए गया तो यानी कि 1 और अपॉन 1, हालांकि आप कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन 1 1 ही होता है। अब क्या होगा, मैंने कहा देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल। अब ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते हैं अपन, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते हैं, तो कोसेक ए, बिल्कुल 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते हैं, कोसेक ए। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास
1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। तो 1 अपॉन साइन ए की जगह 1 अपॉन साइन ए की जगह कोसेक ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए। फिर ये माइनस 1 अपॉन 1 क्या होगा सर, ये होगा 1। नीचे देखिए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए को लिखेंगे हम कोसेक ए, क्या लिखेंगे कोसेक ए, और यानी कि प्लस और ये 1। आप आराम से देख सकते हैं कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी यही है जो हमारे आया है। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा? यदि आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं। और अपने जितने भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, हम उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।